मृत्यु आए ही नहीं ऐसा सबको लगता है। मृत्यु का भय लगना स्वाभाविक बात है। मृत्यु को टालना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज तक इससे कोई भी बच पाया नहीं है। अगर मृत्यु न होता तो आदमी ही आदमी के जान का दुश्मन होता। एक राजा साधु के पास जाकर कहते हैं कि मुझे अमर कर सके ऐसे कोई दिव्य जड़ी बूटी आपके पास है क्या। साधु कहते हैं, हे राजा, ये जो सामने दिख रहा है वह पहाड़ और उसके बाद का पहाड़ पार करने के बाद एक सुंदर सी झील है। उस झील का पानी पीने से आप अमर हो जाओगे। राजा तुरंत ही वह दोनों पहाड़ पार करके उस झील के पास गया और झील का पानी अपनी हथेली में लेकर पीने ही वाला था कि उसके कान पर किसी के कराहने की आवाज़ आई। पानी पीना छोड़कर राजा आवाज़ की तरफ गया तो वहाँ पर एक जर्जर आदमी कराहते हुए झाड़ के नीचे लेटा था। राजा ने उस आदमी से कराहने की वजह पूछी। कराहते हुए आदमी ने कहा, इस झील का पानी पीने से मुझे अमरत्व प्राप्त हुआ। 100 साल की उम्र होने के बाद मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 50 सालों से मैं यहाँ पूर्ण उपेक्षा की स्थिति में कराहते हुए पड़ा हूँ। मेरे बच्चे तो मर चुके हैं, पर मेरे पोतों की मौत मेरे आंखों के सामने ना हो, इसलिए मैंने पिछले 5 सालों से खाने पीने का त्याग किया है, फिर भी मुझे मौत नहीं आ रही है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा ने सोचा, सिर्फ अमर होना ही काफ़ी नहीं है। अगर बुढ़ापे के बगैर ही अमरत्व मिला तो मज़ा आ जाएगा। राजा वापस साधु के पास आया और उसने अपनी मन की बात साधु से कही। साधु ने कहा, उस झील के पार एक पहाड़ है, उसके पार एक पीले फलों से लदा हुआ पेड़ है। उस पेड़ का फल खाने से तुम्हें बुढ़ापे के बगैर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा बड़ी खुशी से उस पेड़ तक गया। उसने उस पेड़ का फल भी निकाला और वह खाने ही वाला था। उतने में उसके कान पर किसी के झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। राजा ने सोचा, इतने दूर आकर कौन झगड़ा कर रहा है। यह देखने के लिए वह उन लोगों के पास गया। वहाँ पर राजा को 4 युवा आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। राजा ने उसमें से एक युवक को झगड़े का कारण पूछा तो उस युवक ने बताया, अब मैं 250 साल का हूँ, तब भी मेरे दाएं तरफ खड़े 300 साल के मेरे पिताजी अब तक उनकी पुश्तैनी जायदाद मेरे नाम कर नहीं रहे हैं, तो उनसे झगड़ा न करूँ तो क्या करूँ। राजा ने पहले युवक जितने ही युवा दिखने वाले उसके पिताजी से पूछा तो उस दूसरे युवक ने कहा, मेरे बाजू में खड़े 350 साल के मेरे पिताजी मुझसे ही पुश्तैनी जायदाद दे नहीं रहे हैं, तो मैं इसे कहाँ से दूँ। 350 साल के युवक की ओर राजा ने असमंजस से देखा तो उस युवक ने कहा, मैं भी जायदाद कहाँ से दूँ, यह सब गलती मेरे बाजू में खड़े 400 साल के मेरे पिताजी की है। राजा ने उनकी बातें सुनकर कहा, इतनी जायदाद होने के बावजूद आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। हमारे घर में दिन रात जायदाद को लेकर झगड़े होते हैं, इसलिए गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। राजा को समझ में आया कि बुढ़ापे के बगैर भी मिला हुआ अमरत्व किसी काम का नहीं है। राजा ने साधु के पास आकर कहा, मुझे मृत्यु का महत्व बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मृत्यु है इसलिए दुनिया में प्यार है, नहीं तो आदमी ही आदमी के जान का दुश्मन बन जाता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु टालने के बजाय मिला हुआ दिन और मिला हुआ हर क्षण भर भर के जियो। हर क्षण ईश्वर का ध्यान करो, इसमें ही आनंद है।